तुमने कभी ध्यान दिया, जब कभी मनुष्य आत्मदर्शन करना चाहता है, आत्मज्ञान पाना चाहता है, आत्मभान करना चाहता है, तो हर तरफ से ज्ञान संग्रहित करने के बाद उस चीज को अपने भीतर तुरंत अपनाने की कोशिश करता है। हम्म? उसकी तुरंत रिपीटिशन करने की कोशिश करता है। हम्म? उसका अनुभव निकालने की कोशिश नहीं करता, उसकी रेपिटेशन करने की कोशिश करता है। माने तुम कहोगे मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, तुम इसका जप शुरू कर दोगे, तुम इसका ध्यान शुरू कर दोगे, तप शुरू कर दोगे, मनन चिंतन शुरू कर दोगे, क्योंकि तुम हो भी, इसमें झूठ बात नहीं है। पर अभी तुम्हें ब्रह्म शब्द का अर्थ भी नहीं पता। और तुम कहे चले जाओगे मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। इस वाक्य का और तुम्हारे इसे बार बार दोहराने का कोई अर्थ नहीं है। तुम्हारे बार बार दोहराने से तुम इस तरह से ब्रह्म हो नहीं जाओगे। नहीं हो पाएगा ऐसा। हाँ, हो ये जरूर जाएगा कि तुम अपनी एक फॉल्स इमेज क्रिएट कर लोगे अपने लिए। एक झूठी तस्वीर बना लोगे अपने मन में, बिठ जाएगी ये बात तुम्हारे मन में बहुत अच्छे तरीके से, पर ये सत्य नहीं होगी। कोई भी जरा सी ठोकर आएगी और तुम्हारा सारा ब्रह्म तत्व समाप्त हो जाएगा, क्योंकि तुमने इस ब्रह्म को इसके तत्व रूप में जाना ही नहीं, तुम्हें पता ही नहीं। तुम्हें लगता है तुम सिर्फ बोल बोल के, इसका चिंतन कर करके तुम ब्रह्म हो जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें ब्रह्म होने के लिए सच में ही ब्रह्म होना पड़ेगा। सिर्फ दिमाग के घोड़े दौड़ाने से तुम ब्रह्म नहीं हो जाओगे, या बार बार दोहराते मात्र से तुम ब्रह्म नहीं हो जाओगे। तुम समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन प्रश्न इससे गहरा है कि आखिर मनुष्य इतनी जल्दी ऐसा करता क्यों है? क्यों करता है वो ऐसा? तुमने देखा, मनुष्य जो है जुड़ाव की चीजें तुरंत करने लग जाता है, पर जहां उसे चीजें छोड़नी पड़े वहां परेशानी खड़ी हो जाती है। अब ये कहना अपने आप को मैं ब्रह्म हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं प्राण ऊर्जा हूं, मैं परमात्मा हूं, ये सारी चीजें, मैं साक्षी हूं, ये सब जुड़ाव है। तुम्हारे अपने भीतर जुड़ाव है, ये तुम्हारे ही रूप को फैला रहे हैं। तो तुम्हारा अहंकार बड़ा पुष्ट होता है इस बात में। इसमें परेशानी भी क्या है? ये तो तुम परम को अपने से जोड़ रहे हो, तो तुम्हारा अहंकार तो फूला नहीं समाएगा इस बात में। इसलिए तुम्हें कोई परेशानी नहीं है इस बात को अपने आप से जोड़ने में कि मैं ब्रह्म हूं। ठीक है, तुम इसे कितनी भी बार दोहरा सकते हो और दोहराते ही हो, बिना इस वाक्य का अर्थ जाने, बिना इसे तत्व से समझे। क्योंकि अगर तुम तत्व से समझ गए तो मैं ब्रह्म हूं वाक्य नहीं रह जाएगा, सिर्फ ब्रह्म ही रह जाएगा, मैं तो समाप्त हो जाएगा। ये मैं और हूं के बीच का शब्द ब्रह्म मात्र ही रह जाएगा। मैं हूं ये नहीं रह जाएंगे, लेकिन ये रहते हैं। और ये अहंकार ही तो है, ये मैं और ये तुम्हारा होना, ये अहंकार ही तो है। ये कहां विलीन हुए? तुम देखो, यहां पर पूरी बात का अर्थ ही समाप्त हो गया, अर्थ ही समाप्त हो गया। जो चीज तुम्हें होना पड़े, इसका मतलब तो वो तुम नहीं हो, क्योंकि जो तुम हो वो तो तुम हो ही ना। उसके लिए तुम्हें कुछ होना थोड़ी पड़ेगा और कुछ थोड़ी बनना पड़ेगा। तुम्हें उसके प्रति बोध होना पड़ेगा। मान लो एक सेब का फल है, एक सेब का बीज है, वो ये कहे कि भाई मुझे सेब होना है, तो अभी बेवकूफी वाली बात है ना, क्योंकि वो है ही सेब। या तो वो आम हो और वो कहे मुझे सेब होना है, तो फर्क समझ में आएगा, दोनों अलग अलग बातें हैं। पर जो सेब है वो कहे मुझे सेब होना है, नहीं नहीं।
हाँ, बीज को इस बात का बोध होना जरूरी है कि मैं बड़ा होके फल में विकसित हो जाऊंगा और एक लाल सेब हो जाऊंगा। लेकिन वो है तो वही जो फल में है, वो बीज में भी है। तो जो ब्रह्म में है वो तुम में भी है। तो तुम्हें ब्रह्म होना थोड़ी ना है, तुम्हें उस बात का बोध होना है। उस बात के प्रति तुम्हें जागना है। लेकिन हम बड़े कुशल हैं चीजों को अपने से जोड़ने में। हमें बड़ी पड़ी रहती है इस बात की कि हम किसी तरीके से अपने अहंकार को पुष्ट करते रहें किन्हीं किन्हीं बातों से। तुमने देखा, लोग कहेंगे मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा देश, मेरा शहर, मेरा गांव, मेरी पृथ्वी, मेरा ब्रह्मांड, पता नहीं क्या क्या। हर चीज के आगे एक शब्द लगा है, मेरा मेरा मेरा। अब ये मेरा क्या है? ये मेरा तुम्हारा अहंकार है। अब बड़ी कमाल की बात है, जितनी बड़ी बात हो, जितनी बड़ी चीज हो, तुम्हें लगता है वो मेरी होनी चाहिए और तुमसे जुड़ी होनी चाहिए। क्योंकि छोटी चीजों का तो तुम्हारे लिए कोई महत्व है नहीं, शून्य का तो तुम्हारे लिए कोई महत्व है नहीं। इसलिए जितनी बड़ी बात हो तुम उसके आगे मेरा जोड़ दोगे और वो तुम्हारी हो जाएगी। मेरा देश, मेरा संसार, मेरा फलाना ढिमकाना, ये वो, ठीक है, जोड़ दोगे, एक संबंध बना लोगे। अब इससे तुम्हारा भीतरी अहंकार पुष्ट होता रहेगा, हवा मिलती रहेगी उसको। तुमने कभी देखा, जब कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है तो तुम जब किसी और को उसके बारे में बताते हो तो तुम उसे ये भी बताओगे कि ये व्यक्ति मेरे गांव का है, या मेरे शहर का है, या मेरे गांव के पास वाले गांव का है, या हमारे किसी जानकार का जानकार है। कुछ भी तुम कोई संबंध बनाने की कोशिश करते हो, पर तुम्हें उस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा उससे कोई मतलब नहीं है। तुम ये दर्शाना चाहते हो कि उसकी प्रतिष्ठा में, उसकी मान सम्मान में तुम भी कहीं ना कहीं छोटे मोटे सम्मिलित हो। तुम पर केंद्र आए कि जिस जगह से वो है उस जगह से तुम भी हो। तुम पर केंद्र आ जाए, उस आदमी से तुम्हें कोई वास्ता नहीं है। तुम दूसरे के जरिए भी अपने ही अहंकार को पुष्ट करने की कोशिश करते हो। ये जो सारा चक्कर चल रहा है जुड़ाव का, तुम हर चीज को अपने से जोड़ देते हो। कुछ भी हो तुम अपने से जोड़ के बैठ जाते हो, क्योंकि शरीर तो बड़ा छोटा सा है, ठीक है, इसमें तुम्हारा पूरा नहीं समाता। तुम सोचते हो और फैला जाए, फिर घर, गाड़ी, गांव, देश, परिवार, पता नहीं क्या क्या, ये सब तुम्हारा ही फैलता चला जाता है। तुम्हारा जो अहंकार है वो असंख्य रूप में फैलना चाहता है और तुम उसे फैलाते भी हो। लेकिन जब यही बात तुम अपने आत्म ज्ञान के अंदर लाना चाहते हो तो ये तरीका ठीक नहीं है। ये ठीक दिशा में तुम्हें नहीं ले जाएगा, ये तुम्हें पथ भ्रष्ट करेगा। तुम्हें जोड़ने की बजाय घटाने से शुरू करना चाहिए। और ये जो ध्यान है ये घटाने की प्रक्रिया है, नेगेटिंग प्रक्रिया है। इसमें तुम चीजों को छोड़ते चले जाओगे, उनके साथ संबंध तोड़ते चले जाओगे, डिटैच होते चले जाओगे। माने संसार से तुम्हारा संबंध समाप्त होगा, फिर वस्तु जगत से तुम्हारा संबंध समाप्त होगा, ठीक है, शरीर से, मन से, भावों से संबंध टूटते चले जाएंगे, चीजें छूटती चली जाएंगी, छोड़ते जाओगे, छोड़ते जाओगे, छोड़ते जाओगे। मैं ये भी नहीं, मैं वो भी नहीं, मैं वो भी नहीं, नेति 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 नेति। एक बिंदु आएगा जब नहीं कहने के लिए कुछ नहीं बचेगा। एक बिंदु आएगा कि अब इसके पार तो नहीं नहीं कहा जा सकता, ठीक है। उस बिंदु पे सब शून्य हो जाएगा। अब ये शून्य क्या है? ये शून्य एक ऐसी अवस्था है जिस पर पहुंच के तुम पूर्ण हो जाओगे। कैसे हो जाओगे शून्य पर पहुंचकर पूर्ण? तुम देखो, जब तुम अपना संबोधन किसी भी चीज के साथ करते हो, किसी भी नाम के साथ करते हो, देश, काल, घड़ी, व्यक्ति,
धर्म, परिवार, किसी भी चीज़ के साथ जब अपना संबोधन करते हो, एक रिश्ता निर्मित करते हो, तो तुम सीमित हो जाते हो, तुम्हारी एक बाउंड्री बन जाती है। तुम केवल वही हो सकते हो। जैसे ही तुमने अपने आप को कोई नाम दिया, कोई पद दिया, तुम वही हो गए, उसके अन्यथा तुम नहीं हो। तुम वही हो, वही तुम्हारी पहचान है। पर जैसे ही तुम्हारी वो पहचान समाप्त हो गई और तुमने कहा मैं कुछ भी नहीं हूं, वैसे ही तुम सब कुछ हो गए। कुछ नहीं में ही सब कुछ हो गए। ठीक? तो ये शून्यता तुम्हारी पूर्णता बन जाती है।